प्रायोरिटीज़ प्रायोरिटीज़ हर वक्त हर इंसान की चेंज होती रहती है। तो ऐसा क्या है कि हमें लगता है कि वो इंसान अब वैसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा जैसा वो पहले कर रहा था या कर रही थी। तो हम बहुत सॉरोफुल फील करते हैं और हमें लगता है कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ही इज़ नॉट गिविंग शी इज़ नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ हेल्प in reciprocal or any kind of good suggestion or good advice because उस इंसान की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो जब हमें ये बात पता है कि प्रायोरिटीज़ लोगों की चेंज होती रहती है, तो फिर हम क्यों दुखी होते हैं? तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस इंसान के साथ में जितना भी टाइम स्पेंड किया है उस इंसान के साथ में, वो बिताया हुआ टाइम अच्छा कर रहा होता है और उस अच्छे टाइम की हैप्पीनेस से हम अटैच होते हैं। और जब उस अच्छे टाइम की हैप्पीनेस से हम अटैच्ड उस टाइम पर रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये टाइम हमेशा ऐसा ही चलता रहे, जो कि हमें अंदर से पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट टेम्पटेशन ऐसा फील करवाती है कि ये टाइम हमेशा ऐसा ही चलता रहे। और उस फेक हैप्पीनेस से हम अटैच हो जाते हैं और वो अटैचमेंट सॉरो क्रिएट करता है जब उस सामने वाले इंसान की प्रायोरिटीज़, उसकी नीड्स, उसकी कंडीशंस, उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट्स, उसकी सारी चीज़ें बदलने लगती है। बिकॉज एवरीवन इज़ डेवलपिंग, आइदर दे आर गोइंग अपवर्ड और दे आर गोइंग डाउनवर्ड। नो वन रिमेन स्टिल। कोई भी स्टिल नहीं, कोई ठहरा हुआ पानी नहीं रह पाता। या तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं या वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि the main cause, the root cause of this is unconditional attachment creates happiness. जब हम किसी इंसान से अटैच है, वो भी अनकंडीशनल, तो वो सॉरो हमें टच नहीं करेगा। उसकी प्रेजेंस में भी हम एंजॉय करेंगे और उसकी एब्सेंस में हम उसकी याद में रोएंगे नहीं, क्योंकि वो अनकंडीशनल अटैचमेंट था। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो शब्द में, लव एंड अटैचमेंट। इन दो शब्द में हद से ज़्यादा रात दिन का फ़र्क है, मगर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं लव को अटैचमेंट से, अटैचमेंट को लव से। उन्हें ये लगता है कि जिस चीज़ से वो अटैच्ड है एक्चुअल में वो उससे बहुत प्रेम करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। बिकॉज लव इन इट्स एंटायर एसेंस कैनॉट गिव एनी सॉरो। जब किसी इंसान के लिए हमें अनकंडीशनल लव होता है, तो उस इंसान के डेवलपमेंट से हमें खुशी मिलती है। थोड़े टाइम के लिए सॉरोफुल हम हो सकते हैं एज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन, मगर इन एंटायरिटी, इन एसेंस, अंदर से हमें लगता है कि यार अच्छा है ना, उसकी लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। वेयर एज जो इंसान अटैच्ड है और उसको लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैडली इन लव विद दैट पर्सन, तो उसे ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसकी एब्सेंस में एकदम दिमाग उसका ख़राब हो जाता है और वहीं से जन्म लेती है लोनलीनेस, और उस लोनलीनेस का टेरर उसको सताता है। उससे बचने के लिए आप अपने अंदर ये डेवलप करने का ट्राई कीजिए और अपने मिथ्स को हटा दीजिए और इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता करिए, व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ अटैचमेंट। अगर मैं सागर में गागर वाली बात बोलूँ तो लव इज़ अनकंडीशनल अटैचमेंट एंड अटैचमेंट इज़ कंडीशनल लव।
इस डीप बात को आप बहुत अच्छे से सोचिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। और जब भी आप किसी इंसान के नहीं रहने से, किसी इंसान के चले जाने से बहुत ज़्यादा दुखी है, तो समझ लीजिए कि ये आपका अटैचमेंट है। एंड अटैचमेंट विल ऑलवेज क्रिएट sorrow. So try to develop love for that person. अटैचमेंट से लव का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपकी सोल को पावरफुल बनाएगा। आपको आपकी स्ट्रेंथ फील होगी। इनहेरेंटली हम सबकी सोल्स बहुत पावरफुल होती है, मगर माइंड जब अटैच हो जाता है सोल के साथ तो उसे लगता है, सोल को लगता है कि वो वीक है। तो ये प्रैक्टिस आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि आपकी सोल कितनी पावरफुल है और वो कंप्लीट है, वो खुद में कंप्लीट है, तो लोनलीनेस नहीं लगेगी। आई होप अपनी चेयरफुलनेस को मेंटेन करने का एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और जब भी आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे मुझे याद करेंगे, एंड आई विल बी वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस थिंग। टिल देन बाय, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।